कंपनी के चेयरमैन का डुप्लीकेट ईमेल आईडी बनाकर अकाउंट डिपार्टमेंट से 70 लाख की ठगी करने वाले गिरोह को पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश साइबर सेल ने ठगी करने वाले 3 आरोपियों सहित एक शातिर महिला कंप्यूटर इंजीनियर को बैंगलोर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। ये गैंग गोरेगांव की मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन का मेल आईडी को हैक करके उसका डुप्लीकेट मेल आईडी बनाकर उसके मैनेजर से मंगवा लिए 70 लाख रुपए। पुलिस ने इस गैंग के पास से अब तक 55 लाख रुपए फ्रिज कर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश साइबर विभाग को गोरेगांव स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन ने शिकायत दी थी। उसके साथ फर्जी ईमेल आईडी बनाकर 70 लाख की ठगी हुई है। शिकायत के बाद साइबर सेल के सीनियर पीआई चंदन शिवे के मार्गदर्शन में पीआई मंगेश देसाई, एपीआई संजय पवार, पुलिस कांस्टेबल गणेश आर्य शिंदे और उनकी टीम ने तकनीकी जानकारी के आधार पर कर्नाटक और बैंगलोर से 2 पुरुष और एक शातिर महिला कंप्यूटर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ठगी किए गए 55 लाख जब्त कर लिए हैं। गोरेगांव में एक रेप्यूटेड कंपनी है, जिस कंपनी के जो कंसाइनमेंट रहते हैं उसमें कंसाइन उनका ऐसा रहता है कि उनका चेयरमैन उनके फाइनेंस मैनेजर को मेल करता है कि भाई ये पेमेंट कर दे, फिर वो फाइनेंस मैनेजर वो पेमेंट करता है। तो ये जो अपराधी है, जो साइबर ठग है, उन्होंने इस सिस्टम का पूरा अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद उन्होंने उस सिस्टम में प्रवेश किया और चेयरमैन के नाम से डुप्लीकेट मेल बनाकर फाइनेंस मैनेजर को भेजा कि ये पेमेंट इस कंपनी को करना है, तो अभी के अभी अर्जेंटली पेमेंट कर। तो जो बंदा था फाइनेंस मैनेजर, उसको लगा कि यार ये पेमेंट अपने साहब ने बोला है, तो उसने वो पेमेंट उस मेल के आने के बाद कर दिया। और इसी तरह से वो साइबर अपराधियों ने एक नई मोडस बना के वो कंपनी वालों को साइबर में ठग दिया और उनमें 70 लाख रुपए फाइनेंस मैनेजर ने सामने वाले बंदे के अकाउंट में डाल दिए। और बाद में थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि हमने कुछ गलत अकाउंट में डाले हैं। चेयरमैन ने जब उनको पूछताछ की तब उनको समझ में आया कि ये पूरा हमको फंसाया गया है। तो उसके बाद वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए, उन्होंने हमारे यहाँ पे कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद हमने उस कंप्लेंट के बुरी शहानिशा की और उस कंप्लेंट के जो डिटेल्स थे, जो बाकी हमारे जो इन्वेस्टिगेशन थे, वो इन्वेस्टिगेशन पूरे करने के बाद हमने हमारे एपीआई संजय पवार, पुलिस ने एक अशोक शिंदे, गणेश आर्य और केशव घुबे की टीम बनाकर वो जो आरोपियों को इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी उस जगह पे बेंगलोर में कर्नाटका में भेज दिया और आरोपियों को वहां पे जाके हमने धर दबोचा है। तो जो आरोपी है वो किस तरह का मोडस अपनाते थे, क्या इस तरह के गुनाहों को पहले अंजाम दिया है, कहाँ के रहने वाले है और किस तरह से ये लोगों को ठगते थे? एक तो आरोपी है, ये जो आरोपी है वो पूरे उच्च शिक्षित है। उन्होंने मैन इन द मिडल, जो साइबर एक फ्रॉड है, मैन इन द मिडल, उसका इस्तेमाल किया है। जो कंपनी वालों को अलग से मेल भेजना और सामने वालों को अलग से मेल भेजना और दोनों को मेल को कॉम्प्रोमाइज करना और खुद मेल एडिट करना, तो सामने वालों को पता नहीं चलता। अपने ईमेल में जैसे एक वर्ड ईमेल एड्रेस में जैसे कि manish.desa ऐसा रहेगा, तो फिर उसका एक कोई तो स्पेलिंग बदल देंगे जो जल्द से जल्द किसी को पकड़ में नहीं आता। और उसी तरह से उन्होंने स्पेलिंग का चेंज करके कंपनी को ठग दिया है और अपने खुद के अकाउंट पे कंपनी से 70 लाख रुपए ले लिए। सर, आपकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? कितनी की रिकवरी हुई है? उनकी गिरफ्तारी बेंगलोर से हुई है। अभी तक तो 75% हमने अमाउंट उनकी फ्रीज किए हैं और बाकी के आरोपी को भी उसमें होने की आशंका है, तो हम अभी छानबीन कर रहे हैं। सर, की आशंका भी है, हम इसके आगे का भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इस मामले में कोई महिला आरोपी भी है क्या? जी हाँ, इसमें महिला आरोपी भी है। उस महिला आरोपी का क्या रोल था इस पूरे मामले में? महिला आरोपी मैसेज करती थी, मेल भेजती थी और वो उच्च शिक्षित होने के कारण वो जो मेल में जो मैटर लिखना है वो मैटर वो खुद बनाती थी। कंपनी के पुराने मैसेज देख के और सामने वाले कंपनी के मैसेज देख के उनका दोनों का अभ्यास करके मैसेज बनाती थी, ताकि सामने वाले पढ़ने वाले बंदे को पता न चले कि ये फेक मैसेज है। क्या कंपनी के डेटा को लोग हैक करके इस तरह का? डेटा को हैक नहीं किया, उन्होंने ईमेल को कॉम्प्रोमाइज किया और एक बनावट ईमेल बना के उस सिस्टम में एंटर किया है। साइबर अधिकारी मंगेश देसाई ने बताया कि इस गैंग की मुख्य सरगनाम महिला आरोपी कंप्यूटर इंजीनियर है। उसने कंपनी के चेयरमैन का ईमेल आईडी की तकनीकी जानकारी निकालकर फर्जी तरीके से चेयरमैन की तरफ से कंपनी के अकाउंट विभाग को मेल कर 70 लाख का पेमेंट 2 अलग अलग अकाउंट में भेजने का आदेश किया था, जिसके आधार पर अकाउंट विभाग ने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब संबंधित अकाउंट में पेमेंट नहीं पहुंचा तो ठगी का एहसास हुआ और मामला दर्ज कराया गया।